हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीआर लर्निंग लैब। टीपीआर लर्निंग लैब आपके लिए लेकर के आया है फुल एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें हम 6 टू 12 पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे। हमारा मीडियम जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, और आपको जो नोट्स है वो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। हमारे यहाँ से स्कैन करके आप पहुंच सकते हैं, और ये हमारा लिंक है। और हम लोग के ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा ग्रुप में हमारे नोट्स तो मिलेंगे ही, साथ में आपको सारे करंट के टॉपिक्स मिल जाएंगे, पीआईबी के करंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। एनसीईआरटी सीरीज के अतिरिक्त हम मैपिंग लेके आएंगे। मैपिंग का फुल कवरेज होगा, फिजिकल इंडियन वर्ल्ड मैपिंग होगा, और उसका भी पीपीटी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगा, और उसके वीडियोस हमारे टीपीआर लर्निंग लैब पे ही आपको प्रोवाइड हो जाएगा। मेरा नाम ठाकुर पूजा है। मेरे साथ आप पॉलिटी का विषय कवर करेंगे, जिसमें आगे के 3 चैप्टर हमने कवर कर लिया है। चौथा चैप्टर आज हम कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं चौथा चैप्टर क्या है। तो जो फोर्थ चैप्टर है वो है हमारा लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इसमें से लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है ये हमने थर्ड चैप्टर में बहुत ही विस्तार में समझ लिया है। तो आप आगे के 3 चैप्टर प्लीज देख लीजिएगा, फिर आप फोर्थ चैप्टर को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे हम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों में क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे, आइए देखते हैं। तो फोर्थ चैप्टर है अपना की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो देखते हैं क्या की एलिमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। लोकतांत्रिक सरकार में सबसे पहले आप भागीदार कैसे बनते हैं, आइए उसको देखते हैं। लोकतांत्रिक सरकार का एक छोटा व्यू दे देती हूं मैं। कोई भी सरकार जिसे लोग अपने वोट से, चुनाव से उसको चुनते हैं, उसी को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। हमारे भारत में अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चुनी जाती है, तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक सरकार है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। लोकतांत्रिक सरकार में हम देखेंगे कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है किसी भी देश के प्रति। सरकार किन चीजों के लिए जिम्मेदार है, सरकार की जिम्मेदारी क्या है। उसके अलावा हम दूसरा चीज देखेंगे कि अगर किसी देश में हिंसा हो जाती है तो उस हिंसा को खत्म करने के लिए सरकार क्या कदम उठाते हैं, सरकार शांति जो है वो किस प्रकार से स्थापित करती है, किन किन कार्यवाहियों को करती है। तीसरा टॉपिक हम देखेंगे कि सरकार देश में समानता और न्याय कैसे सुनिश्चित करती है। देश में समानता और न्याय कैसे सुनिश्चित करती है। मीन्स अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो सरकार क्या कदम उठाएगी, समानता नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, तो सरकार क्या कदम उठाएगी। तो इन सारे टॉपिक्स को हम चैप्टर 4 में कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी क्या है देश के प्रति। लोकतांत्रिक सरकार में लोगों की भागीदारी होती है, समस्याओं का समाधान के लिए सरकार आगे आता है, समानता और न्याय के विचार होने चाहिए। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है असमानता की, जो साउथ अफ्रीका का एक घटना है, और उसको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिया गया है। यहाँ पे एक असमानता का एग्जाम्पल दिया हुआ है साउथ अफ्रीका का। एक व्यक्ति हेक्टर पीटरसन होता है, जिसके साथ उसके काले रंग की वजह से भेदभाव किया जाता है।
उसके उसके साथ असमानता की जाती है। और वहाँ पे वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो जो पुलिस होती है वो अत्याचार करती है, लाठियाँ बरसाती है, गोलियाँ बरसाती है, जिसमें हेक्टर पीटरसन को गोली लग जाती है। तो उसी दयनीय स्थिति को यहाँ पे दर्शाया हुआ है और यहाँ पे जो रंग के कारण भेदभाव हुए हैं, असमानता हुई है, उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है कि पहले क्या होता था कि जो अश्वेत लोग होते थे ना साउथ अफ्रीका में, उनके लिए अस्पताल अलग होते थे, उनकी गाड़ियां अलग होती थी, उनका सामान अलग, उनका रेल और बस अलग होता था, बस स्टैंड अलग होता था। आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि आज के जमाने में भी अगर आपके साथ ये सारे भेदभाव किए जाएं, तो कितना ज्यादा ये बुरा महसूस होगा। इसीलिए सरकार की ये जिम्मेदारी है कि समाज में किसी भी व्यक्ति को अपमान महसूस ना होने दे, सभी को समानता मिले, वो सरकार की हमेशा प्रयास रहनी चाहिए। अशिक्षित लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जमीन जो थी उन्हें अच्छे नहीं दी जाती थी। श्वेत और अश्वेत जो लोग होते थे वो बहुत दूर दूर रहते थे, उनके साथ संबंध बनाने का भी इजाजत नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में एक और शहर है जिसका नाम है स्वेटो। वहां पे सिर्फ और सिर्फ अश्वेत ही लोग रहते हैं, ब्लैक पीपल रहते हैं वहां पे। जो ये हेक्टर पीटरसन था ये वहीं का रहने वाला था। तो यहाँ पे हेक्टर पीटरसन को उसके स्कूल में अपनी भाषा सीखनी थी, उसकी भाषा थी जू। पर वहां के लोग उसे अफ्रीकन सीखने के लिए जोर जबरदस्ती करते थे और हेक्टर पीटरसन ने अपने मित्रों के साथ विरोध किया, गोलियां खाई, मतलब बहुत ज्यादा वहां पे विद्रोह हुआ। उसके बाद इस धरने का महत्व सामने आया, तो जो अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस थे और उनके एक नेता थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और उनको 1994 में सफलता मिली और आज दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश बन गया, जहां सभी प्रजातियों को समान रूप से देखा जाता है, बराबर रूप से देखा जाता है। तो यहाँ पे हेक्टर पीटरसन के एग्जाम्पल से आपने समझ लिया कि अगर लोकतांत्रिक देश नहीं है, अगर वहां पे तानाशाही है, तो वहां की क्या स्थिति होगी और एक लोकतांत्रिक सरकार का क्या महत्व है। लोकतांत्रिक सरकार में सरकार ये सुनिश्चित करती है कि उसके देश में सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन मिल पाए, डिग्निटी फील होना चाहिए, सभी को समान रूप से देखा जाए, सभी को समानता सुनिश्चित होनी चाहिए। यहाँ पे भागीदारी देखेंगे लोगों की क्या होती है एक लोकतांत्रिक सरकार में। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार है और उसके लिए आप हमेशा वोट देने जाते होंगे हर 5 साल पे। क्यों? क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में 5 साल का कार्यकाल होता है, जिसमें हर साल अपने प्रतिनिधि के माध्यम से लोग सरकार चुनते हैं। चुनाव के टाइम लोकतंत्र में जो लोग होते हैं उनको ताकत महसूस होता है, वो महसूस करते हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, हमारी भागीदारी है सरकार बनाने में, हम वोट दे रहे हैं सरकार को। तो वहां पे लोकतंत्र में लोग मजबूत फील करते हैं। और ये चुनाव जरूरी क्यों है? क्योंकि हर 5 साल पर चुनाव होने के कारण जो लोगों का सरकार पर नियंत्रण है वो हमेशा बना रहेगा। सरकार को ये महसूस होगी कि हम हर 5 साल पे लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, तो हमें उन्हीं के प्रति जिम्मेदारी से काम करना है। तो इसीलिए चुनाव हर 5 साल पे महत्वपूर्ण हो जाता है। एक वोटिंग के थ्रू तो हमारी भागीदारी होती ही है सरकार चुनने में, उसके अलावा और अन्य कई तरीके हैं जिससे हम भागीदारी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे कि हम सरकार के कार्यों में रुचि लेते हैं
और सरकार की आलोचना भी करते हैं, आलोचना करके भी अपना भागीदारी निभा सकते हैं, जुलूस निकालते हैं, धरना प्रदर्शन हड़ताल करते हैं, हस्ताक्षर अभियान भी एक एग्जाम्पल रहा है। तो इस तरीके से भी हम सरकार के निर्णयों में उस सरकार के निर्णयों को बदलने में भी अपनी भागीदारी कर सकते हैं। अगर कोई निर्णय सरकार की ऐसी है जो हमारे लिए अच्छी नहीं है या फिर हमें ये महसूस नहीं हो रहा है कि हमें इस नियम से, इस कानून से फायदा हो रहा है, तो हम उसके प्रति, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं और अपना निर्णय सरकार के प्रत्यक्ष रखते हैं। तो ये सारे तरीके भी यहाँ पे दर्शाते हैं कि हम इन तरीकों से भी सरकार में भागीदारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन, ये सारे भी कहीं ना कहीं सरकार के और आम जनता के बीच की कड़ी मानी जाती है। आम जनता की आवाज जो है, ये जो टेलीविजन है, पत्रिकाएं हैं, उसके माध्यम से भी सरकार के पास पहुंचाया जाता है, सरकार पर जिम्मेदारी महसूस कराया जाता है। तो जो मीडिया है वो आम जनता और सरकार के बीच की एक कड़ी मानी जाती है। सभी वर्गों को लोकतंत्र में भागीदारी का मौका नहीं मिल पाता है, जैसे कि आदिवासी, अल्पसंख्यक और दलित है, महिलाएं हैं या फिर अन्य लोग जो अक्सर आंदोलन के जरिए ही भागीदारी ले पाते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में अगर देश की जनता सजग है, सरकार बनाने में रुचि लेती है, तो उस देश का लोकतांत्रिक सरकार जो है और मजबूत हो जाता है और उसका स्वरूप जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर किसी देश में विवाद हो गया है, हिंसा हो गया है, तो उसका समाधान कैसे होगा, सरकार क्या भूमिका निभाएगी। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं किसी भी देश में विवाद क्यों होता है। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृति, धर्म और क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। उनको लगता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं और ये हमारे नीचे ही रहेंगे, और इनको खत्म करने के लिए, हटाने के लिए भेदभाव करना जरूरी है और हिंसात्मक तरीके से ही ये चीज हो सकती है। ऐसा मान लेने के कारण ही किसी देश में विवाद होता है। आइए समाज के कुछ विवादों को देखते हैं और सरकार की भूमिका समझते हैं उसको सुलझाने में। जैसे धार्मिक जुलूस और उत्सव निकाला जाता है कई बार, तो कहाँ से निकलेगा, वो एक विवाद हो जाता है, किस रास्ते से जाएगा। नदियां कई बार जो है अपने देश में अलग अलग राज्यों से होकर के गुजरती हैं, तो एक राज्य दूसरे राज्य से हमेशा विवाद कर लेता है कि हमारे यहाँ पानी कम पड़ रहा है, वो कहता है हमें पानी छोड़ो, हमारे टेरिटरी में है। तो ये एक विवाद का कारण रहता है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसे आप फैक्ट के रूप में भी याद रखना कि कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच कौन सी नदी है, कावेरी। कावेरी भी एक विवाद का कारण रहा है कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच। कर्नाटका में एक बांध है जिसका नाम है कृष्णा राजा सागर, तमिलनाडु में एक बांध है जिसका नाम है मेट्टूर बांध। आप इसको फैक्ट के रूप में भी याद रखिएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो विवाद का कारण रहते हैं हमेशा। अब स्टेट और स्टेट के बीच विवाद का कारण है या फिर आम जनता का कोई हिंसात्मक कार्यवाही है, विवाद हो गया है, तो सरकार कैसे निपटारा करेगी। स्टेट और स्टेट के बीच की बात है तो वहां पे क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो निर्णय होगा वो फाइनल माना जाएगा। यहाँ पे सरकार कदम उठाएगी और दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा करेगी। तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट की भूमिका है, राष्ट्रीय सरकार की। अगर किसी आम जनता ने विवाद कर लिया है तो वहां पे सरकार पुलिस के माध्यम से, अपने फोर्स के माध्यम से विवादों का निपटारा करती है। अगला टॉपिक है समानता एवं न्याय सुनिश्चित कैसे करेगी सरकार। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं कि समानता एवं न्याय क्या है। समानता को न्याय से अलग नहीं किया जा सकता है। समानता और न्याय एक दूसरे से जुड़े हुए विचार हैं। समानता के बिना न्याय सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।
लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से न्याय और समानता जो है उसके लिए सरकार वचनबद्ध होता है। समानता के लिए सरकार का न्याय करना बहुत जरूरी है। अस्पृश्यता एक एग्जाम्पल है, अनटचेबिलिटी, जिसको सरकार ने कानून के द्वारा खत्म कर दिया है। सरकार ने यहाँ पे न्याय किया इस कानून के द्वारा अनटचेबिलिटी को खत्म करके, और इस अनटचेबिलिटी का न्याय जो है वो न्याय के थ्रू समाज में क्या सुनिश्चित हो पाया है, समानता। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि न्याय और समानता एक दूसरे के पहलू हैं। यहाँ दलितों को पहले जो है वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती थी, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमने एक एग्जाम्पल देखा था पहले के चैप्टर में। तो ये सारे एक एग्जाम्पल हैं, पर आज सरकार जो है समानता और न्याय वो सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रावधान लेकर के आती है। जैसे कि जो SC ST है, OBC है, EWS है, जिनके लिए सरकार रिजर्वेशन लेके आई है, आरक्षण। इसके अतिरिक्त जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं थी, उनको भी पहले सुविधाएं नहीं मिलती थी। आज सरकार विशेष प्रावधान के रूप में स्कूलों में, कॉलेजों में फीस को खत्म या माफ कर दिए ताकि वो आगे आए, उनको शिक्षा प्राप्त हो, समानता सुनिश्चित हो समाज में। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे समझा कि किसी भी समाज में जो है समानता सुनिश्चित करनी है तो हमें न्याय करना पड़ेगा, और उसके लिए सरकार कुछ विशेष कदम उठाती है, और उन विशेष कदमों को हमने यहाँ पे समझ लिया एग्जाम्पल के थ्रू। तो आपने यहाँ पे 4th चैप्टर में किन किन टॉपिक्स को कवर किया, एक ओवरव्यू देख लेते हैं यहाँ पे। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा कि लोकतांत्रिक सरकार का महत्व क्या है। दूसरा हमने देखा कि लोकतांत्रिक सरकार बनाने में आम जनता की भागीदारी क्या है, किन किन तरीकों से भागीदारी ले सकते हैं। तीसरा हमने देखा कि किसी देश में अगर विवाद हो जाता है तो उसके निपटारा के लिए जो है सरकार क्या कदम उठाती है, सरकार की क्या भागीदारी होती है फिर वहां पे। चौथा चीज हमने देखा कि किसी भी देश में, समाज में समानता और न्याय सरकार कैसे सुनिश्चित करती है। तो इन सारे पहलुओं को हमने बहुत विस्तार में यहाँ पे कवर कर लिया है। यहाँ लास्ट में कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है, आप चाहे तो लगा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के आंसर को कवर कर लेंगे। एंड मेरी तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।